दोस्तों, अगर आप मुझको ऐसे ही देखना चाहते हैं तो अपने प्यारे चैनल देसी धारमा एक पर सब्सक्राइब कर दो। इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है हमारी मृत्यु, जिसे चाहकर भी इंसान टाल नहीं सकता। फिर भी मनुष्य जीवन भर भौतिक सुविधाओं के मोह में पड़ा रहता है और उसे इस बात का एहसास तब होता है जब व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। उसे इस पृथ्वी को छोड़कर एक ना एक दिन जाना ही होता है। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी कोई इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता? आखिर इस अंतिम यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? शव यात्रा के आगे मटकी लेकर क्यों चलते हैं? किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों को शमशान घाट की ओर पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए? आखिर परिजनों के अंतिम संस्कार करने के 3 दिन बाद ही अस्थियां क्यों चुनी जाती हैं? आखिर महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है? मरने के बाद शिशुओं को दफनाया क्यों जाता है? क्यों मृत्यु होने के बाद घर में पूजा पाठ करना वर्जित हो जाता है? आखिर क्या है इन प्रश्नों का रहस्य? तो आइए साथियों, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम आपको विस्तार पूर्वक इन सभी सवालों के उत्तर देंगे। प्यारे साथियों, आज हम हमारे वजूद से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य जानेंगे। यह एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने में साइंस आज तक नाकामयाब रही है, लेकिन इन सभी रहस्यों और सवालों के जवाब हमारे गरुड़ पुराण और भगवद गीता जैसे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमारा शरीर पंच महाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है और अंत में एक दिन इसी में मिल जाना है। इसीलिए मनुष्य कितना भी धन कमा ले, कितनी भी ख्याति अर्जित कर ले, एक दिन उसको सब कुछ यहीं छोड़कर जाना होगा। यही संसार का नियम है और इस नियम को न कोई बदल सकता है न बदल पाएगा। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई उसका अगला जन्म भी निश्चित है। यह चक्र निरंतर चलता ही रहता है। साथियों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, यह जीवन तो नश्वर है, यानी कि हम सबको एक न एक दिन इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना ही होगा। इसके बाद भी मनुष्य इस विषय पर बात करने से बचता है और मृत्यु शब्द से भी भय खाता है। शायद इसीलिए महाभारत काल में युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि मनुष्य रोज किसी न किसी को मरते हुए देखता है, लेकिन स्वयं अपने मरने के बारे में वह कभी नहीं सोचता, जबकि मौत तो एक दिन उसकी भी होनी ही है। प्यारे साथियों, पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मृत्यु होने के बाद मृत शरीर को यानी कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। प्यारे साथियों, आप और हम जिस लोक में रहते हैं उसे मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो हम नहीं जानते। मृत्यु लोक से मृत व्यक्ति के शव को विदा करने के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका आधार आध्यात्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। अगर आपने गौर किया हो तो यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके परिजन रात बीतने का इंतजार करते हैं और अगले दिन जाकर ही शव को जलाते हैं। यदि शव को रात भर रखना पड़े तो उस दौरान जानकार लोग शव को अकेले नहीं छोड़ते, बल्कि कोई न कोई व्यक्ति शव के पास पूरी रात भर रहता है और सुबह दाह संस्कार पूर्ण होने तक शव की देखभाल करता है। प्यारे साथियों, पहले संक्षेप में यह जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में शव का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में इस बात का भी स्पष्ट वर्णन है कि इन 3 स्थितियों में शव का दाह संस्कार उचित समय के लिए टाल देना चाहिए। पहली परिस्थिति, यदि व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो शव को रात भर घर में ही रखना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही शव का दाह संस्कार करना चाहिए।
अन्यथा आत्मा को सद्गति प्राप्त नहीं होती। दूसरी परिस्थिति, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में होती है तो उस व्यक्ति के घर, परिवार, कुल या खानदान में 5 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए धर्मशास्त्र के ज्ञानी इस समस्या के समाधान के रूप में आटे या पवित्र सूखी घास से 5 पुतले बनाते हैं और उन्हें शव के साथ ही अर्थी पर रखकर पूरे विधि विधान से पंचक दोष समाप्त करते हैं। इसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाता है। पंचक काल में अंतिम संस्कार किए जाने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तीसरी परिस्थिति, शव का अंतिम संस्कार तब नहीं करना चाहिए जब मृत व्यक्ति का पुत्र मुखाग्नि देने के लिए उपस्थित न हो और वह यात्रा करके पहुंचने वाला हो। पुराणों में इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है कि यदि मुखाग्नि पुत्र के हाथों से दी जाए तो आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। साथियों, अब बिना देर किए यह भी जान लेते हैं कि मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पीछे क्या मान्यताएं और वैज्ञानिक तथ्य हैं? मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक घर में निवास करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृतक का शव पूजनीय हो जाता है। ऐसे में दाह संस्कार से पहले शव को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा यह आत्मा का अपमान होता है। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि यदि शव को चींटियां, कीड़े मकोड़े, कुत्ते या बिल्ली इत्यादि से हानि होती है तो ऐसे ही कष्ट आत्माओं को यमलोक के मार्ग में भी झेलने पड़ते हैं। इसलिए परिवारजनों की यह जिम्मेदारी बनती है कि मृतक के शरीर की सुरक्षा करें। रात के समय तामसिक शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। ऐसी स्थिति में अन्य बुरी शक्तियां शरीर को अपने वश में करने का प्रयास कर सकती हैं। इसकी संभावना को खत्म करने के लिए किसी व्यक्ति का मृतक के शरीर के पास रहना आवश्यक होता है। यदि वैज्ञानिक कारण की बात करें तो विज्ञान कहता है कि जिस क्षण आत्मा शरीर को छोड़कर अलग होती है उसी क्षण से शरीर का क्षय शुरू हो जाता है। इससे मृत शरीर से दुर्गंध आने लगती है। इस दुर्गंध को कम करने और वातावरण को धार्मिक बनाए रखने के उद्देश्य से मृत शरीर के आसपास अगरबत्ती, धूप और दीपक जलाए जाते हैं। ऐसा करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो शव की देखभाल करता है। इस बात की भी संभावना होती है कि तंत्र मंत्र करने वाले लोग मृतक के शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसलिए किसी भी तांत्रिक को मृत शरीर के पास नहीं आने देना चाहिए। साथियों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच की बातचीत का वर्णन है। भगवान विष्णु बताते हैं कि यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया और शव का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद या रात में कर दिया गया तो उस व्यक्ति की आत्मा को असुर योनि या पिशाच योनि में जन्म मिलता है और उसे अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। व्यक्ति की मृत्यु और दाह संस्कार का समय कितना महत्वपूर्ण होता है, यह आप महाभारत काल की घटना से समझ सकते हैं। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में आने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा, क्योंकि उत्तरायण काल में मृत्यु से आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। इसी कारण यदि कोई व्यक्ति रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है। सुबह का इंतजार किया जाता है और मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता। कोई न कोई व्यक्ति हमेशा शव की रखवाली के लिए मौजूद रहता है। साथियों, यही कारण है कि शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। प्यारे साथियों, अब हम जानेंगे कि मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि सनातन हिंदू धर्म में दाह संस्कार से जुड़े ऐसे कई नियम हैं जिन पर विज्ञान ने भी अपनी राय दी है। इन्हीं नियमों में से एक नियम यह भी है मृतक को नए कपड़े पहनाना। हम में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि मृत व्यक्ति की चिता में आग लगाने से पहले नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। यदि नए कपड़े न पहनाए जाएं तो आत्मा का क्या होगा, आत्मा का कपड़े से क्या संबंध होता है। इसके साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि मृत व्यक्ति के जो कपड़े परिवार के सदस्य निशानी के रूप में रख लेते हैं या उनकी याद में पहनते हैं, ऐसा करने से मृत आत्मा को क्या होता है और गरुड़ पुराण में इस विषय पर क्या कहा गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार मृतक के शव को गंगा जल से नहलाकर
नए वस्त्र पहनाकर उसे विदा किया जाता है। आइए पहले यह जान लेते हैं कि मृत व्यक्ति को और वीडियो जल्द ही आने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो आपके फोन की बैटरी खराब हो जाएगी।